नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रजिस्टर के रेजिस्टेंस का मान उस पर अंकित कलर कोड के माध्यम से ज्ञात करने का तरीका बताने वाला हूँ। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करने से पहले उसका एक सर्किट डायग्राम बनाया जाता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। उस सर्किट डायग्राम में अलग अलग कंपोनेंट लगाए जाते हैं और सभी कंपोनेंट की कोई न कोई निश्चित वैल्यू होती है। उस निश्चित वैल्यू के आधार पर ही कंपोनेंट को सर्किट में लगाया जाता है। कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिन पर उनकी वैल्यू लिखी रहती है, जैसे कैपेसिटर। किंतु कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिन पर उनकी वैल्यू नहीं लिखी रहती है, जैसे रजिस्टर। रजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जिस पर वैल्यू नहीं लिखी होती है। रजिस्टर पर कुछ कलर पट्टियाँ बनी होती है, जिन्हें रजिस्टर का कलर कोड कहा जाता है। इन कलर पट्टियों की सहायता से ही हम कलर कोड विधि का प्रयोग कर रजिस्टर की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कलर बैंड के अनुसार रजिस्टर 3 प्रकार से हो सकते हैं: 4 बैंड वाला रजिस्टर, 5 बैंड वाला रजिस्टर तथा 6 बैंड वाला रजिस्टर। 4 कलर बैंड वाले रजिस्टर में पहला बैंड पहली डिजिट के मान को, दूसरा बैंड दूसरी डिजिट के मान को, तीसरा बैंड मल्टीप्लायर को तथा चौथा बैंड टॉलरेंस के मान को शो करता है। 5 कलर बैंड वाले रजिस्टर में पहला बैंड पहली डिजिट को, दूसरा बैंड दूसरी डिजिट को, तीसरा बैंड तीसरी डिजिट को, चौथा बैंड मल्टीप्लायर को और पांचवा बैंड टॉलरेंस के मान को शो करता है। 6 कलर बैंड वाले रजिस्टर में पहला बैंड पहली डिजिट के मान को, दूसरा बैंड दूसरी डिजिट के मान को, तीसरा बैंड तीसरी डिजिट के मान को, चौथा बैंड मल्टीप्लायर को, पांचवा बैंड टॉलरेंस को और छठा बैंड इसके टेम्परेचर को शो करता है। इन सभी प्रकार के रजिस्टर के रेजिस्टेंस मान की गणना करने के लिए इन पर बनी कलर पट्टियों के लिए डिजिट का मान एक टेबल से लिया जाता है, जिसे कलर कोड टेबल कहते हैं, जो इस प्रकार होती है। एक रजिस्टर पर अंकित कलर कोड को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है, जैसे रजिस्टर के सिरे के सबसे नज़दीक पट्टी को पहला बैंड कहते हैं। पहली पट्टी में कभी भी काला, गोल्डन या सिल्वर रंग नहीं आता है। गोल्डन या सिल्वर रंग हमेशा पहले 2 रंग के बाद ही होते हैं। किसी भी रजिस्टर पर कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 रंगों की पट्टियाँ होती है। 4 बैंड में पहले 3 रंग रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करने में काम आते हैं। रजिस्टर में पहले 2 बैंड के रंग की संख्या सीधे ही लिख दी जाती है। रजिस्टर पर तीसरा रंग जितने अंक का होता है, उतने शून्य पहले 2 रंगों के अंकों के बाद लगा दिए जाते हैं। इस तरह जो संख्या प्राप्त होती है, यही रेजिस्टेंस का मान होती है, जिसे ओम में लिखा जाता है। अब हम एक 4 कलर बैंड वाले रजिस्टर के रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करेंगे। इसमें पहला रंग येलो है, जिसके डिजिट का मान 4 होता है। दूसरा रंग वॉयलेट है, जिसकी डिजिट का मान 7 होता है। तीसरा रंग ऑरेंज है, जिसकी डिजिट मान 3 होता है। चौथा रंग गोल्डन है, जिसके टॉलरेंस का मान ±5% होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि पहले 2 पट्टियों के अंकों का मान सीधे ही लिख दिया जाता है, इसलिए 4 और 7 हम सीधे ही लिख देते हैं। मल्टीप्लायर को इस संख्या से गुणा किया जाता है। ऑरेंज की वैल्यू 3 होती है, इसलिए इसका मल्टीप्लायर 10 की घात 3 लगाया है। इसे गुणा करने पर
रेजिस्टेंस की वैल्यू 47,000 ओम या 47 किलो ओम प्राप्त होती है। अब इसके टॉलरेंस का मान ज्ञात करने पर 47 किलो ओम का 5% 2.35 किलो ओम प्राप्त होता है। इसे 47 किलो ओम में से घटाने पर इसकी मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू 44.65 किलो ओम प्राप्त होती है तथा इसे 47 किलो ओम में प्लस करने पर इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस वैल्यू 49.35 किलो ओम प्राप्त होती है। अतः यह रजिस्टर सर्किट में लगाने पर इसकी मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू से इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस वैल्यू के बीच कोई भी रेजिस्टेंस शो कर सकता है। इस प्रकार हम कलर कोड के माध्यम से किसी रजिस्टर के रेजिस्टेंस का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।